हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स वाला। आई एम अभिमन्यु, यू मैथ्स टीचर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये मीन्स इसमें हम सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला की क्या यूज होती है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला के लिए आपको ये जानना होगा कि सेक्शन फार्मूला है क्या, फिर हम उनके फार्मूला देखेंगे और सेक्शन फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले रखा है ए और दूसरे पॉइंट को हमने लिया बी। ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन आपको रेड कलर की दिख रही है ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन यानी पूरा 7.1 हमने किया। उनमें क्या हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हमने देखा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इन ए से बी के बीच की डिस्टेंस जो है, इस पर एक पॉइंट देखिए, यहाँ पर हमने पी लिया हुआ है। तो ए और बी के बीच में ये पॉइंट पी है। मीन्स ये है कि ये ए बी लाइन को ना ये कट कर रहा है, टू पार्ट्स में ये बांट रहा है। अब जो ये दो पार्ट्स में बांट रहा है उनमें हमने ये लेट कर लिया कि ये जो ए और पी है ना वो एम है, और फिर जो पी और बी है ये एन है। मीन्स ए बी को पी ने एम और एन के रेशियो में बांटा हुआ है। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि आप इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, तो इसकी P के कोऑर्डिनेट जो होंगे कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला की ही ज़रूरत होती है। तो वही हमें यहाँ पर देखना है कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले P के कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हो यहाँ पर एब्सिसा x है, तो सबसे पहले हमें x निकालने हैं। तो यहाँ पर हम x निकाल लेंगे। अभी जैसे लिखा हमने यहाँ पर x। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये a से लेकर के p यानी a से p की जो रेशियो है ना उनको 2 रखा गया। मीन 2 इन द सेंस मीन्स यहाँ पर मान करके चलेंगे, m रखा हुआ है और फिर p और b को n रखा हुआ है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक जैसा आप समझिए कि फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे वो देखिए। सबसे पहले आपको ये पहले वाले रेशियो ले लेने हैं। पहले वाले रेशियो को ये दूसरे वाले जो आपके पॉइंट दिख रहे हैं ना उनके फर्स्ट वाला जो हमारे पास कोऑर्डिनेट के जो एब्सिसा गिवन है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ये m इंटू x2 होगा। पहली बात तो ये है कि अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो ये होगा m इंटू x2 प्लस अब ये n इंटू x1 होगा, क्योंकि आप x फाइंड आउट कर रहे हैं तो y के पास तो आपको जाना नहीं है। अभी आपको लेकर के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x ही चलने हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं x1 और नीचे इन दोनों रेशियो जो हमारे पास गिवन है उनका सम कर देते हैं। तो पहला रेशियो हमने m रखा था, दूसरा हमने n रखा था, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा m प्लस n। तो ये हमारा x हो गया। x को हम ऐसे फाइंड करेंगे। मीन्स पॉइंट जो p है उनके हमने एब्सिसा फाइंड आउट कर लिया बाई सेक्शन फार्मूला, और वही हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। इसके बाद अगर हमें y फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, बाय द सेम प्रोसेस। फिर हमें फर्स्ट वाले जो रेशियो हमने जिसको लेट m किया है इसको m1 और m2 भी कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन में आपको ये इनके जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूएशन गिवन होंगी और यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होंगी। फिर उनके अकॉर्डिंग टू इनको हम सॉल्व करेंगे। जहाँ हमने m रखा वहाँ पर इनकी वैल्यूएशन रख करके इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमें m इंटू y2 कर देना, जस्ट m इंटू y2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा n इंटू y1। क्योंकि y फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर x नहीं होगा, x फाइंड आउट कर रहे थे तो y नहीं था। और फिर यहाँ पर इन दोनों के सम हो जाएंगे जो m और n हमारे पास गिवन है। ये हमारा वाइट फाइंड आउट करने का हमारा ये फार्मूला बन करके तैयार हुआ, और ये x का फार्मूला बन करके तैयार हुआ। एक बात यहाँ पर ये है, मीन्स अब यहाँ से ना अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन है, अगर 2 गिवन है, 3 गिवन है, तो यहाँ पर m के जगह पे 2 और n के जगह पर 3 करके इनको सॉल्व कर देंगे, और फिर हमारे x और y जो कि पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। एक इसमें और केस आता है, उस केस में क्या होता है देखिए, यहाँ पर उनको बना रखा है हमने। एक पॉइंट हमने p ले लिया, दूसरे पॉइंट को हमने q ले लिया, और यहाँ पर ना इन दोनों को ना ये एक पॉइंट O है जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट इन द सेंस कि OP की वही लेंथ है जितनी की आपकी OQ की है। मीन्स अगर इनके बीच के रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो भी 1 होगा और इनका रेशियो भी 1 होगा। तो ये मिड पॉइंट का केस हो गया। मीन्स अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो उनके फॉर्मूले क्या हो जाते हैं वो हम देख रहे हैं अभी। यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट हमने O, अगर हम मान लीजिए कि हमें O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो ये x हो जाएंगे और ये y हो जाएंगी।
तो इनको फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला ही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक और छोटा फॉर्मूला इन्हीं फॉर्मूला से निकलेगा, उनको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक्स फाइंड आउट करने हैं, ये मिड पॉइंट के लिए है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स निकाला, अगर हमें पहले एक्स निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे। यहाँ पे पहली रेशियो और फिर यहाँ पर आपका x2 होता है और यहाँ पर आपका y2 होता है, और ठीक ऐसे ही आपका यहाँ पर x1 होता है और यहाँ पर आपका y1 होता है। तो वही काम करेंगे, अब फर्स्ट वाले के रेशियो से x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाले का रेशियो 1 है, 1 इंटू x2। ठीक उसी तरीके से इस रेशियो से इसको कर दिया हमने, तो 1 इंटू x1, और नीचे कर देंगे हम पहले वाले रेशियो प्लस दूसरे वाले रेशियो को। तो ये यहाँ से निकल कर के आ जाएगा x2 प्लस x1/2, ये हमारे मिड पॉइंट आ गए x के। और अगर हम यहाँ पर y फाइंड आउट करना होगा तो बिल्कुल यही करेंगे हम यहाँ पे भी। y के लिए आपको वही 1 इंटू यहाँ पर y2 ले लेने हैं, हमें y2 ले लेने हैं, प्लस यहाँ पर 1 इंटू y1 ले लेने हैं, और यहाँ पर 1 प्लस 1 y2 प्लस y1/2, ये इसके मिड पॉइंट यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मिड पॉइंट जो आपका है ये x2 प्लस x1/2, और y का मिड पॉइंट फाइंड आउट हो चुका है y2 प्लस y1/2। ये सेक्शन फार्मूला ही से निकला है। बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर m और n दो अलग अलग वैल्यूएशंस थी और यहाँ पर 1 and 1 थी, इसलिए 1 को अगर हम x2 से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट x2, और यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें x2 ही मिलेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल कर तैयार हुआ, और ये सेक्शन फार्मूला और ये मिड पॉइंट फार्मूला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।